चलिए भाई, तो मैंने आपको दो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको वीडियो दिया और उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। अब उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आईटी जेई के, और ये क्वेश्चन आईटी में तो आया था, जीमेन्स में भी आया था और निमसेट में भी आया था। तो आपको 3-4 अच्छे इंटीग्रेशन कराऊंगा, उससे आपकी अप्रोच तो क्लियर हो गई होगी, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस तरीके से आप उस अप्रोच से इस तरह के क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन कहीं का भी हो, आप अटैक कर सकते हैं। ठीक है, आईटी जेई का किस ईयर में, 2003 या 4 में है, तो वो हम नहीं जान रहे, वो कहीं ना कहीं होगा, आप देख सकते होंगे। हम इसका आपको अप्रोच बताते हैं। क्या क्या रहा है, आई सफिक्स में mn है, आई सफिक्स में mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 t की पावर m 1 प्लस t होल की पावर n dt। ठीक है, ये कर रहा है, हमको आई एम एन की वैल्यू चाहिए इन ऑप्शन के टर्म्स में, मतलब कह सकते हो आई एम एन की वैल्यू चाहिए आई एम प्लस 1 n माइनस 1 के टर्म्स में। फिर से वो जो मैंने लिखी नहीं इसलिए बोल दे रहा हूं, आई एम एन की वैल्यू चाहिए आई एम प्लस 1 आई एन माइनस 1 के टर्म्स में। और ये देखो हर जगह ये आपका इन्वॉल्व भी है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई एम एन एक डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है, हमको इसकी वैल्यू चाहिए इनके टर्म्स में। अब देखो, जैसे मैंने आपको सेकंड वीडियो में सिखाया था डेफिनेट के, उसी अप्रोच से कैसे हम इसको क्लियर करना है, अब ध्यान से देखिएगा। आईटी जेई का 2003 या 4 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। ये सफिक्स है, वो सफिक्स भाई कर रहे क्या रहे हैं, mn को अपने मन से हम वैल्यू ले रहे हैं। मैंने कहा था ना, जहां जहां वेरिएबल होगा ये हमको अलाउ करता है वैल्यू लेने के लिए। मैं वैल्यू लिया, क्या लिया, आपको जो मन है ले लो। मैंने n को दोनों को 1 ले लिया। जब दोनों को 1 ले लिया, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ये i 1,1 हुआ होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 हुआ होगा। आपने n को 1 यानी यहां 1 हुआ होगा, यानी ये मेरा t हो गया होगा, यहां भी 1 यानी कि 1 प्लस t हो गया होगा, और ये dt हो गया होगा। t ओ प्लस 1 ही लग रहा है, तो छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है भाई, अब इसको आगे बढ़े, 0 से 1 थोड़ा t को और बना दे रहा हूं, t प्लस p का स्क्वायर dt कर दे रहा हूं भाई। t 1 प्लस t को तो डिफरेंट ले लें, प्लस और t एक ही लग रहा था, तो t प्लस t का स्क्वायर dt। क्या किया बॉस, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और कर देते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन किया तो t का इंटीग्रेशन होता है t का स्क्वायर बाई 2 प्लस किया बॉस, t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक ऐड करके डिवाइड कर दो, t का क्यूब अपॉन 3, और ये मैंने इसको बंद कर दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो आप खुद जान रहे हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसी अपर लिमिट लगी ये 1/2 हो गया, प्लस 1/3 हो गया, माइनस लोअर लिमिट ये जाएगा 0, ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। अपर लिमिट में 1/2 प्लस 1/3, माइनस लोअर लिमिट जैसे 0 गया पूरा खत्म हो गया, यानी ये टोटल कितना हो गया बॉस, 5/6 हो गया। यानी एक बात क्लियर है कि हमारी I11 की वैल्यू आ गई 5/6, यानी कि एक्चुअल मैंने ये निकाल लिया, एक्चुअल मैंने ये पूरा निकाल लिया। यानी मैं कह सकता हूं I m, n, और m और n को क्या माने थे, इसको 1 लिख दो, इक्वल टू 1 लिख दो, ये मेरा 5/6 आया। यानी आप बात समझ रहे होंगे कि अब देखना है इसी वैल्यू पे इस पूरे ऑप्शन में कहां 5/6 आता है, इसके वैल्यू निकाल लिया। इन्हीं के टर्म्स में ये पूछ रहा है, मैंने अपने मन से mn वैल्यू 1 मान लिया। वैल्यू छोटे से मानते हैं कि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। I11 यानी I11 5/6 आ गया। अब देखना है 5/6 कहां मिल रहा, हम चले गए पहले ऑप्शन के पास, यहां लिख दे रहा हूं पहला ऑप्शन, n को आपने 1 लिया है तो 2/m को भी 1 लिया है, तो 1 + 1 आपका हो गया 2, माइनस n को 1 लिया है 1/m को 1 लिया है तो 1 + 1 2 हो गया। अब इनटू, अब बॉस एक ये भी है, तो जरा इसको भी निकाल के बैठ जाते हैं हम लोग।
जो आई एम प्लस वन एन माइनस वन है, इसको भी यहां से निकाल के हम लोग बैठ जाते हैं। तो चलिए इसको मैं कहां लगा दूं, इस पोर्शन में यहां लगा दे रहा हूं। यानी m को 1 लिया होगा तो ये I2 हो गया होगा, और n को 1 लिया होगा तो 0 हो गया होगा। मतलब एक्चुअल में चाहिए क्या, हमको चाहिए I2, 0 चाहिए। भाई I2 0 निकालोगे तभी तो यहां पुट कर पाओगे। हम जब इसको सॉल्व करने गए पहले ऑप्शन के पास तो यहां तक पहुंचे थे लेकिन ये वाला ऑप्शन फंस गया था, यानी इसको तो निकालना पड़ेगा आपको। m को 1 लिया तो ये 2 हो गया, n को 1 लिया 0 हो गया, यानी I2 0 कहां से निकलेगा बॉस, यहां से निकलेगा। निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू किया 0 से 1 किया। चलिए भाई अब मेरा क्या हो गया, जो मेरा वो है, अब m मेरा चेंज हो गया है, क्या है 2 है, यानी वहां पे m की जगह 2 जाएगा, यानी t का स्क्वायर हुआ होगा। और n की जगह क्या जाएगा बॉस 0, यानी 1 प्लस t की पावर 0। भाई अब mn चेंज है ना, mn क्या है मेरा चेंज है, 2, 0 ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग। और जब भी निकाल लोगे तो हर जगह पुट करने में आसानी भी होगी। तो मेरा m मेरा हो गया, यहां पे m मेरा हो गया 1 प्लस 1 2, n में 1 डाला तो 0, मतलब I2 0 यहां से निकाल के सेट कर रहे हैं। 0 से 1, m में डाला 2 तो t का स्क्वायर हो गया, n में डाला 0 तो 1 प्लस t की पावर 0, तो किसी की पावर 0 1 होता है, मतलब बात खत्म। यानी सी बस यहां पे dt बचा होगा। अब बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और यहां सेट करते जाएंगे। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बॉस, t क्यूब बाई 3 होता है, और 0 से 1 लिख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दिया, अपर लिमिट 1/3 माइनस लोअर लिमिट 0 खत्म, यानी क्लियर हो गया। I2 0 की वैल्यू हमारी मिल गई 1,3, I2 0 की वैल्यू मिल गई 1/3। तो आपने अभी ये वैल्यू निकाली तो यही 1/3 यहां डाल दीजिए। तो कितना हो गया बॉस, 2 में 2 गया 1 माइनस 1/6, 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया 5, बॉस 5/6 मेरा आंसर आ गया। आपको चाहिए क्या था, 5 चाहिए था, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बस समझाने के थोड़ा बड़ा लिखे हैं, नहीं तो चीजें क्लियर है। क्या किया भैया, mn को 1 डाला तो 1,1 को यहां डाल दिया। जब इसको डाल दिया तो मेरी वैल्यू आ गई 5/6, यानी ये पूरा 5/6 आ गया। अब देखना था किसमें 5/6 आ रहा है। पहले ऑप्शन गए, यहां वैल्यू थी डाल दिया, यहां थी डाल दिया, इसके बारे में पता नहीं था तो यहां m को 1 डाला, n को 1 डाला तो 2,0 तो हो गया मेरा I2, 0। अब 2,0 मैंने यहां से निकाला, अब m2 हो गया, n 0 हो गया, तो ये t स्क्वायर dt, यानी अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 1/3 आ गई। और जब 1/3 यहां पे डाल दिए 1/2 के बगल में तो 1/6 यानी 5/6, यही 5/6, यही 5/6, यानी पहला मैच कर गया। आप कहोगे और कोई नहीं मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, आप देख लो इनके पास चलो, ये n को 1 था, n ओरिजिनल मेरा 1 ही था ना, 1 m को 1, यानी ये 1/2 हुआ होगा, ये लिख दे रहा हूं 1/2, और इसकी वैल्यू अभी आप निकालेंगे 1/3, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/3, ये 1/6, जो कि 5/6 तो वो नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत। ऐसे सब चेक कर लीजिएगा, ये माइनस में है तो प्लस में कैसे है, ये गलत। ये भी करोगे आप तो ये 1/2 इंटू 1/3, ये भी गलत। तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला आंसर आपका आएगा। कैसा लगा मेरा पहला IIT-JEE का डेफिनेट का क्वेश्चन, उसी अप्रोच से जो मैंने आपको दूसरे वाले वीडियो में बताया था, आप देख लो भाई अच्छे से। और ये IIT-JEE में भी, जी मेंस में भी, निमसेट में भी, एमसी वाले एग्जाम में भी आया हुआ है, जेई मेंस में भी आया हुआ है, और IIT-JEE का ही। और इस तरह कोई भी क्वेश्चन बनाए तो अप्रोच क्लियर है, आप ऐसे करते हुए निकल जाइएगा। भाई बात क्लियर है, सबको एक समझा दिया। यहाँ वैल्यू लिए थे, इसको सॉल्व कर लिया, उसका सॉल्व करते ऑप्शन में गए, ऑप्शन में गए तो ये वाला फंस गया था, तो इसको मैंने यहाँ वैल्यू डाल के फिर इसके लिए इसको ऑपरेट कर दिया, इसकी वैल्यू निकल गई। जब निकल गई 1/3 तो 1/3 यहाँ डाला, ये मेरा दिया 5/6, यही 5/6, यानी यही सही है। बाकी चेक कर लो, कहीं भी नहीं आएगा। डन है बॉस।
ये मेरा IIT जेईई का पहला क्वेश्चन। अब मैं इसको हटा देता हूँ। इसी तरह क्वेश्चन इनका और भी है IIT का, वो भी कर लेते हैं हम लोग। ये उसी अप्रोच पे है कि जब हमको वेरिएबल अलाउ करें नंबर डालने के लिए, तो नंबर डाल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। और जो तरीका दे रहे हैं ना बॉस, ये कहीं मिलेगा नहीं, किसी किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ सर के पास मिलेगा, सिर्फ मिलेगा रामानुजन की मैथ में। हटा दो बॉस को, चलिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये भी सब एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन ये है हमारा, IN इज इक्वल टू 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n dx, और कह रहा है n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई। फिर इन्होंने ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन IN इज इक्वल टू 2n a स्क्वायर होल अपॉन 2n प्लस 1 IN माइनस 1, ये पहला ऑप्शन मान लेते हैं। दूसरा ऑप्शन IN इज इक्वल टू 2n स्क्वायर a स्क्वायर होल अपॉन 2n प्लस 1 IN माइनस 1। तीसरा ऑप्शन IN इज इक्वल टू 2n a स्क्वायर होल अपॉन 2n माइनस 1 IN माइनस 1। चौथा ऑप्शन है IN इज इक्वल टू 2n स्क्वायर a स्क्वायर होल अपॉन 2n माइनस 1 IN माइनस 1। अब देख लीजिए, आपको भी ये उसी तरह से लग रहा होगा। उसी प्रोसेस से ही खेलेंगे, ठीक है। एंड ए में वैल्यू अपनी होगी। अब अगर एंड में और ए में 1 ले लेंगे ना बोस, तो एन ए 1 1 1 सब थोड़ा सिमिलर होने लगेगा। तो थोड़ा वैल्यू चेंज करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के। मैंने एन को 2 ले लिया भाई, ले लिया। एन को 2 ले लिया, ए को 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो मन में आए लीजिए। वैल्यू थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेने में क्या होता है कि डबलिंग का खतरा कम रहता है। एक बार में आंसर से 3 ले लिया, 2 ले लिया, तो थोड़ा सा कम इसलिए लेते हैं कि थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। मैंने कहा एन को 2, क्यों कह रहा है एन ग्रेटर देन 0। 1 नहीं लिया क्योंकि सब 1 1 1 एक साथ दिखने लगता है। एन को 2 ले लिया, ए को 1 ले लिया। इससे मेरा ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट होगा, आप देखिएगा। तो मैंने किया एन को 2 मतलब ये I2 हुआ होगा, इज इक्वल टू 0 से ए कितना था बोस? 1 था। ए यहां कितना था? 1 था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एन कितना था? 2 था। dx था बोस। कितना सिंपल है। आ जाओ भाई, इसका इंटीग्रेशन कर ही लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन होता है, नहीं, फिर इसका स्क्वायर खोल दो। 0 से 1 1 में एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर dx। भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया, पहले इसका स्क्वायर खोल दिया। a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 1 प्लस एक्स की पावर 4 फिर माइनस 2 स्क्वायर। डन है बॉस। अब शुरू कर दो इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/5 होता है, इतना तो आप जान ही रहे हैं, माइनस 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ा दिया, 3 कर दिया, डिवाइड बाई 3 कर दिया। भाई यहां तो कर ही लेंगे, ब्रैकेट बंद कर दिया। लोअर लिमिट अपर लिमिट बोस, सिंपल है। जैसे अपर लिमिट डाले तो कितना हो गया बोस? ये 1 प्लस 1/5 माइनस 1 यानी 2/3 हो गया बोस। लोअर लिमिट जाएगा तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अपॉन 1 कर दो, नीचे ऐसे में लो 15, 1 15 डिवाइड 15, 15 का 15,
5 3 15, 3 1 कम 3 माइनस 3 5 15, 5 गुना 10, यहां भी ठीक है भाई। 15 3 होता है 18, 18 में से 10 गया 8, यानी मेरे पास आ गया 8/15। यानी इस साइड वाले में 8/15 है, यानी इधर जिसमें मिल जाएगा 8/15 वो मेरा आंसर बहुत सही है, हाँ कि ना। इस साइड वाले का 8/15 आ चुका है, इस साइड जिसका मेरा 8/15 आएगा मतलब वो ऑप्शन मेरा सही, जैसे इससे पहले क्वेश्चन कराए थे। अब उसमें एक चीज देखो, एक ये चीज भी इंटू करके चल रही है, तो जरा इसको भी निकाल कहीं साइड में रख लेते हैं। देख लो भाई, अगर in-1 लगाना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं in-1 यानी i n 2 था तो 2 - 1 यानी i पर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a कितना था 1 था बोस, ठीक है। यहां क्या होंगे आप, भाई in-1 तो निकालना पड़ेगा, तो 0 से 1 a 1 था 1 लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखे रहो। अब तुम्हारा n क्या है, अब तुम्हारा n मान हो चुका है, in निकाल चुके, in-1 निकालने क्योंकि इसका भी तो यूज पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ पावर हो गई होगी a dx। चलो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 बोस। ये मैंने I2 का निकाला था क्योंकि ये इस साइड वाला निकाला था, इस साइड वाला भी ये निकाल के बैठे रहो तब तुरंत सेट होने में दिक्कत नहीं आएगी। देख लो भाई, अपर लिमिट गई 1 - 1/3, लोअर लिमिट जाएगी तो पूरा 0 बात ही खत्म, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया मतलब 2/3, यानी I मतलब ये वाली वैल्यू मेरी सबकी 2/3 आ जाएगी। अब करना क्या है बोस, अब बस जाके मैच कराना है। चलते हैं यहां पे, मान लो पहले ऑप्शन पे है, यहीं पे कर रहा हूं in, यानी जब n को 2 लिया था तो वैल्यू क्या आई थी बोस 8/15, तो यहां मैंने लिखा 8/15 इज इक्वल टू, अब ये भी हमको 8/15 चाहिए होगा, तो n में अब आपने I2 था n में 2 डाले होंगे, तो ये 2 दूनी 4, n में 2 डाले होंगे बोस, 2 दूनी 4 a में 1, तो ये टोटल ऊपर 4 हो गया होगा अपॉन n में 2 डाले होंगे, 2 दूनी 4 1 5, ये तो इनकी वैल्यू हो गई। in-1 आप निकालें, क्या निकालें भाई 2/3 इंटू 2/3 कर दिया, तो आप देख लो 8/15 आ गया कि नहीं। तो फिलहाल तो पहला ऑप्शन प्रबल दावेदारी में है कि ये सही होगा। भाई ये वैल्यू तो निकाल के बैठे थे, इसको निकाल लिया 2/3 आया, बाकी यहाँ जो वैल्यू माने थे वो डालते गए, बाकी देख लो आ रहा है कि नहीं। मान लो इसके पास गए, आपने आई निकाला था, यही कर दे रहा हूं 8/15 इज इक्वल टू n में आप डाले होंगे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, a में था 1 यानी ऊपर हुआ होगा 8 अपॉन n में डाले होंगे 2, तो 2 दूनी 4 1 5, और इसकी वैल्यू तो आप निकालने हैं क्या भाई 2/3, तो बस 15 तो मैच कर गया, लेकिन ऊपर 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी ये चीज इसके बराबर तो नहीं दिख रही है, ये ऑप्शन गया बोस। इसको भी चेक कर लो, यहीं भी चेक कर देता हूं, ये फिर लिखोगे 8/15, फिर डालोगे n में 2, a में 1, 2 दूनी 4, n में 2, 2 दूनी 4 में से एक गया 3, और फिर इसकी वैल्यू निकाल बैठी हो 2/3। अब ऊपर वाला मैच किया लेकिन नीचे वाला मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भाई हटा दिया जाए, आराम से कर रहे हैं। इसको भी चेक कर लो, और वैसे हम जिस तरह से वैल्यू लिए थे ना, एक बार में आप करके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे आ जाओ भाई, बस दिखा रहे हैं आपको कैसे सही कैसे गलत हो रहा है। फिर यहां पे गए, फिर आप लिखे होंगे यहां पे 8/15 इज इक्वल टू भाई 8/15 इसका वाला, n में डाले 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और a में 1 था यानी 8 into 1 यानी 8 हुआ होगा अपॉन, यहां डाले आप 2, 2 दूनी 4 में से एक गया 3, तो इसकी वैल्यू 8/3, और इसके वैल्यू निकाल के बैठे हैं क्या भाई 2/3।
तो ये हो गया 8 दूनी 16 बटे 9, ये तो कहीं से कुछ मैच नहीं कर रहा है, यानी डी वाला भी गलत हो गया, यानी ए वाला हमारा राइट आंसर है। इतना आपको सही से बताने की कोशिश किए हैं कि मतलब जैसे वेरिएबल होता है हम लोग वैल्यू लेकर अटैक कर देते हैं, ये समझाने का तरीका है भाई। करने लगे तो एक ही लाइन में होना शुरू हो जाएगा। अप्रोच देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब आप इस तरह क्वेश्चन में कहीं भी अटैक करिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्लीन हिट रहेगी। आप करके देख लीजिएगा। अब इससे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा? ये निमसेट में, बीएचयू में, आईआईटी में, जेईई में, ये सब रिपीट हुआ है, बहुत हौच-पौच नहीं हुआ है। अब हम जब ये लिखे भी हैं तो हम बोलते भी गए हैं कब क्या क्या लिखे हैं, कब कहाँ पे क्या लिखे हैं। तो ये जब n को 2 डाले थे तो I2 निकाले थे, I2 निकाल के यहाँ सेट कर दिए 8/15। अब चूंकि ये टर्म भी बार बार यूज हो रहा था तो ये 2 - 1 यानी I1 में निकाल सेट कर लिए 2/3, ये सेट n को 2 a को 1 देखते गए कहाँ बराबर आ रहा है, और इस साइड में सबका लिखते गए। ये वाला इनके लिए था, ये वाला इनके लिए था, ये वाला इनके लिए था, ये वाला इनके लिए था। बस सही कि नहीं? 2 क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो गया होगा। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको पहले भी अच्छा खासा क्लियर कर लिया था, बस ये दिखाने के लिए कि अब देखिए उसी अप्रोच से आप कोई क्वेश्चन लगा सकते हैं कि नहीं, उस तरह का। तो भैया जब पूरा डिफरेंट पढ़ लेंगे ना तो डिफरेंट से काम ही खत्म हो जाएगा। तो डन है बॉस ये, तो मैं इसको हटा देता हूं, 1-2 क्वेश्चन और वो भी कर लेता हूं। जहां जहां वैल्यू से खेलने वाला है, बाकी सबका तरीका है मेरे पास, एक नहीं कई तरीका है, तो जितनी अप्रोच उतने देने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन एक भी है बॉस मेरे पास, ये भी आईटी का है, -पाई से पाई cos स्क्वायर x अपॉन 1 + a⁻x dx, और कह रहा है a बड़ा होगा 0 से। जहां जहां हमको वेरिएबल देगा वहां हम अटैक कर देते हैं, ठीक है बॉस। अब उसके अंदर अपने इनके ऑप्शन है π/2, पाई, 2 पाई, a² पाई, ऐसे इनके कुछ ऑप्शन है। चलिए बॉस इसका भी करने का तरीका देख लो, बाकी जब डेफिनेट पूरा पढ़ाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी जो पढ़ाया था उसी से हम आदत है कि आपको आईटी क्वेश्चन कराते हैं, आपको लगे कि कितना सही हम लोग चल रहे हैं। ए बड़ा है 0 से, मैंने क्या किया भाई, ए में 1 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए में 1 डाल दिया तो यहाँ पे 1 क्या होगा, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही होगा बॉस। 1 की पावर कुछ भी कर देंगे, यहाँ तो x है कुछ भी तो 1 ही होगा। यानी नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब टोटल 2 हो गया, यानी 1/2 एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास। 1/2 बाहर निकाल लीजिए, ये बचा cos स्क्वायर x dx, मैं अभी निकाल लेंगे। मैंने क्या किया, a को 1 ले लिया, a 0 जो में रख दें, तो 1 की पावर कुछ भी करें मतलब 1 ही, तो 1/2, तो 1/2 बाहर निकालिए, इसी का इंटीग्रेशन करना है। ये लिख दिया -पाई से +पाई। आ जाओ बॉस, अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा बेसिक अगर जानते हो ठीक है, मैं जब बताएंगे फिलहाल अभी सीख लो। आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर x - 1 = cos 2x। तो यहीं से हम cos स्क्वायर x निकालना चाहेंगे बॉस, तो यहां से cos स्क्वायर x जब निकलेगा तो माइनस उधर गया होगा, यानी cos 2x + 1 हुआ होगा, और ये 2 नीचे गया होगा, यानी कि अपॉन 2 हो गया होगा। यानी cos स्क्वायर x जगह हम cos 2x + 1/2, यानी ये पूरा पोर्शन हटा के इसको लेके आ रहे हैं, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। यानी 1/2 लिखा, -पाई से पाई लिखा। अब देखो जब ये हट रहा है तो ये पूरा जाएगा, मतलब 1/2 और एक्स्ट्रा है, यानी 1/2 और बाहर निकाल लीजिए। और क्या बचा से हमारे पास, ये बचा cos 2x + 1 dx बॉस, यानी अब हो गया हमारे पास 1/4 ब्रैकेट में। अब इंटीग्रेट करते हैं, cos को इसका इंटीग्रेशन जानते हैं आप, sin 2x, और जो कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं अपॉन 2, और 1 का इंटीग्रेशन होता है भाई x। बंद कर दिया, -पाई से पाई चढ़ा दिया, सही हो। अब खत्म हो गया काम, 1/4 बना दिया ब्रैकेट। पहले अपर लिमिट जाएगी, तो अपर लिमिट गई तो ये हो गया sin 2 पाई, और sin 2 पाई 0, sin 2 पाई + 0 यानी 0, तो ये 0 हो गया, तो ये पोर्शन खत्म हो गया, और यहाँ पाई दिया होगा, तो मतलब
यहाँ पे सिर्फ पाई बचा आपके पास। जब आपने अपर लिमिट डाली तो साइन 2 पाई, तो साइन 2 पाई 0, तो 0.2 ये 0 और प्लस पाई मतलब टोटल पाई। अब आप माइनस लगाए होंगे, अपर माइनस लोअर एक बना लो छोटा सा ब्रैकेट। अब गए होगी माइनस यहाँ पे, तो साइन ऑफ -2 पाई, तो माइनस बाहर निकालो मतलब फिर साइन 2 पाई, यानी ये पोर्शन फिर 0। भाई एक्चुअली तो 2 पाई हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये फिर 0। इस एक्स जगह जाएगा माइनस पाई, तो लिख दिया भाई माइनस पाई, बना दिया ब्रैकेट। पाई माइनस माइनस प्लस यानी टोटल हो गया 2 पाई, तो 2 पाई बाई 4 ये काट दिया, यानी आंसर आ गया पाई बाई 2, यानी ये वाला आंसर मान लीजिए। देख लीजिए कुछ भी नहीं था इसमें, सेकंड वीडियो के अटैक से ही कर रहे हैं, और ये आप हर जगह करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरिएबल वाले में हर कप में टाइप है ना, जो जितने टाइप है हम सब कराते चलेंगे। अच्छा लगे तो उस बढ़ाते रहिए फटाफट, ठीक है बॉस। लास्ट क्वेश्चन वो भी जेई का है, वो भी कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी सब एग्जाम में, आईआईटी में, निमसेट में, जेई मेंस में, तीनों में आया हुआ है। -π/2 से π/2 ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, ये बंद कर दो ब्रैकेट में। एक दूसरा ब्रैकेट ले लो, g ऑफ x माइनस g ऑफ -x dx। तो पूछ रहा भैया इसका इंटीग्रेशन, भाई बहुत सिंपल है, वो इवन नॉट वो तो बात की बात है, अभी ऐसे ही देख लो। हम एफ एक्स में कुछ भी ले लें, मान ले लिया मैंने x, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बॉस, -x। सीधी सी बात है, अगर हम एफ एक्स में x ले लें तो एफ ऑफ -x कोई लेगा तो -x ही तो होगा, तुम कुछ भी लेते जाओ बार बार वहीं खड़ा होगा। एफ एक्स में x ले लिया और एफ ऑफ माइनस किया तो माइनस आ गया, यानी खुद सोचो अगर इस एफ एक्स में x गया होगा और एफ ऑफ माइनस में ये माइनस गया होगा, तो ये वाला पोर्शन तो बहुत 0 हो गया। अभी तो उसको लेने की बात ही नहीं आई, अभी तो उसको लेने की बात ही नहीं आई। एफ एक्स में x, एफ ऑफ -x, तो ये x हुआ तो -x मतलब -x यानी कट के 0, तो 0 जीएस का काम ही नहीं पड़ा, तो पूरा टर्म 0, यानी हम कह सकते हैं -π/2 से π/2 0 dx, यानी ये पूरा इंटीग्रेशन ही क्या हो गया बॉस, 0 हो गया। हाँ कि नहीं? आप कुछ भी एफ ले लो, वो बार बार आपको देने लगेगा वही। एफ एक्स लोगे, एफ ऑफ माइनस लोगे, फंक्शन से लोगे, अगर 2x लोगे तो -2x फिर कट जाएगा, 3x तो -3x फिर कट जाएगा। अब जैसे चाहो लेते जाओगे, वो बार बार आपको वहां से हटाना शुरू कर देगा। सही बॉस? तुम ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि सेकंड वीडियो के को देखते हुए हम कराए थे, ठीक है, और आपको अच्छा ही लगा होगा। चारों क्वेश्चन वो अच्छे थे। उसी पैटर्न में आप और भी कहीं अपना ट्राई करके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कैसा लगा होगा जरूर बताइएगा, और अब उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे कोई और कुछ टॉपिक लेके। तो अभी के लिए इतना करते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।